हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूनिक ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं, 5 ऐसे बेसिक ग्रामर के लेसन्स बताने वाला हूं जिन लेसन्स की आवश्यकता होती है किसी भी बिगनर को, जो बिगनर है, जो स्टार्टिंग में इंग्लिश सीख रहा है। उसके पहले आप लोग एक बात ये जान लीजिए कि देखिए, जब हमें इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वहां पे कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं, कोई रफ एंड टफ रूल नहीं है कि हमें ग्रामर के सारे आएंगे तभी हम बोल पाएंगे, या हमें कोई वोकैब्स नहीं कि पूरे हमें वोकैब्स तभी हम बोल पाएंगे। बोलना है तो बोलना बोलने से आता है, याद रखिएगा इस बात को। आपको बोलना है इंग्लिश तो इंग्लिश बोलना बोलने से आता है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसी होती हैं जो टॉपिक्स हमें एक लेवल के बाद जरूरत होती है। जब हम लोगों ने जब बेसिक स्पीकिंग का कोर्स कर लिया, जब हम लोगों ने बेसिक स्पीकिंग जब हमारी ठीक ठाक हो गई, तब कुछ टॉपिक्स हमको ध्यान दे। जैसे सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ी बहुत आनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात क्यों कर रहा हूं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत आप ये जान पाएंगे कि कोई भी जो वर्ड है वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन कि कंजंक्शन है कि इंटरजेक्शन है। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं, टोटल इसमें 8 पार्ट्स होते हैं। इन 8 पार्ट्स में से कोई ना कोई इस पार्ट जरूर हो किसी भी वर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल था। दुनिया में जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट होते हैं। मतलब या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा या एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन कंजंक्शन तो इंटरजेक्शन होगा। मींस इन्हीं 8 पार्ट्स में से कोई ना कोई पार्ट होगा। कोई भी ऐसा दुनिया का शब्द नहीं है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट ना हो। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए। अगर हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आ रही है तो हम लोग ये क्लियरली समझ पाएंगे कि कोई भी वर्ड जो वो किस पार्ट से बिलोंग करता है, वो नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है। देखिए, मैं बता रहा हूं आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या एकदम बेसिक ग्रामर का पार्ट है। इसके लिए कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी है। मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप नीचे दे सकते हैं, नीचे हमने लिंक भी दे रखा है, वहां पे आपको सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। हमने बेसिक ग्रामर की पूरी वीडियो बनाई है, आप वहां से एकदम आराम से 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एकदम सबसे आसान पार्ट ग्रामर का होता है, सबसे बेसिक पार्ट होता है। दूसरा जो पॉइंट आपको जानना, वो जानना थोड़ा सा कुछ आपको टेंसेस जानने। मैं टेंस की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए, होता है क्या ना कि हमारी जो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर हमें टेंस नहीं आता तो हमें ग्रामर नहीं आता है, तो ये भ्रम आप निकाल दीजिए। फिर भी कुछ टेंसेस हमें मालूम होने चाहिए। किस लिए मालूम होने चाहिए? क्योंकि हम लोग क्या करने चल रहे हैं, हम लोग बेसिक इंग्लिश पे काम करने चल रहे हैं। तो टेंसेस जैसे क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, आप पहले कॉन्टिन्यूअस पे थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, कुछ वर्ड्स बना लीजिए, कुछ वर्ड्स लगभग 10-20 वर्ड्स प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी आप देखते हैं, जो भी आपके आसपास हो रहा है, जो भी आपके आसपास जो घटनाएं घट रही, जो भी आप देख रहे हैं उस पर प्रैक्टिस कर, उसको कुछ वर्ड्स बना लीजिए। आपने कॉन्टिन्यूअस पे काम कर लिया, फिर इंडेफिनिट पे आ जाइए। इंडेफिनिट का रूल जान लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस के टाइप्स को जान लीजिए। उससे कुछ वर्ड्स बना, कुछ सेंटेंस की बना लीजिए, सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। बोलिए, बात करिए, किसी से भी बात करिए, किसी से नहीं तो अपने आप से बात करिए, लेकिन बात करिए। मैंने कहा था आपसे पिछले वीडियो में कि आपको अपने आप से बात करना है। अगर कोई नहीं बात करने वाला मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से बात कर सकते हैं, आप मिरर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार याद रखिएगा, आपको बोलना है तो बोलना बोलने से आता है, बोलना ना कि आप कितना भी ग्रामर पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी आप टेंसेस थोड़ा बहुत जानिए, थोड़ा बहुत आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको इसमें कम से कम प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने सीख लिया, आपने फिर इंडेफिनिट सीख लिया, आपने परफेक्ट, फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हालांकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है हमारे बोलचाल की भाषा में, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, कम से कम बेसिक टेंसेस आप जान लीजिए। कम से कम आपको बेसिक टेंसेस आप जान लीजिए कि बेसिक टेंसेस क्या होते हैं। बेसिक टेंस आपको इसलिए जानना है ताकि आप किसी भी घटना को समझ सके, किसी भी स्टोरी को आप पढ़ के समझ सके। तीसरा पॉइंट, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये क्या होता है? वॉइस क्या होता है? अब आप सोच रहे हो कि वॉइस क्या होता है? एक्टिव एंड पैसिव मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि ये क्या होता है ना कि किसी भी बात को हम एक्टिवली कह रहे हैं, पैसिवली कह रहे हैं, वो चीज हम लोग समझ पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट ये आपको जानना है, कब आप जब स्टार्टिंग में इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट करें, जब आप इंग्लिश को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। चौथी बात, आपको मॉडल्स पता होने चाहिए। मॉडल्स बोले तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू,
यूज टू, सब चीजें क्या है, सब बेसिक ऐसे वर्ड्स है जिन एक मॉडल से आपके एक दिन में पता नहीं कितने सेंटेंस यूज होते होंगे। मतलब जितने भी मॉडल्स हैं उनका बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी डेली बोलचाल की भाषा में, हमारे डेली रूटीन में, हमारे डेली लाइफ में। तो मॉडल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स बहुत ही, हालांकि मॉडल को हमें और ऊपर ही रखना चाहिए, हम लोगों को मॉडल को और ऊपर, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको मॉडल्स जरूर आने चाहिए। मॉडल्स इसलिए आना चाहिए कि अगर आपको मॉडल्स नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है बेसिक ग्रामर का पोर्शन कवर नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं आपके स्पीकिंग में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीमेंसी रहेगी, मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो चीजें इनकम्प्लीट होती है। इसलिए मॉडल जैसे हुआ, कुछ मॉडल जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, शुड हुआ, ऑट टू हुआ, यूज टू, तो सब चीजें ऐसे, ये सब ऐसे मॉडल्स हैं जिन मॉडल्स हम लोग आराम से यूज करना सीख सकते हैं और हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों को पता नहीं होता है, हम लोग ऐसे बहुत से ग्रामर के रूल जनरली यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, हमने कभी नहीं सीखा कि यू के साथ आर का यूज होगा, लेकिन तब भी क्या होता है, जब भी हम लोग यू का यूज करते हैं तो साथ में आर लगा देते हैं। हमने कभी नहीं सीखा कि आई के साथ एम का यूज करेंगे, लेकिन जब भी हम लोग आई का यूज करते हैं तो साथ में एम का यूज जरूर करते हैं। तो इसलिए ये बातें आप जान लीजिए कि हमें ग्रामर्स जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी ग्रामर्स अगर हमें आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो स्पीकिंग क्वालिटी उसको इनहेंस करेंगे, उसको और अच्छा बनाएंगे। पांचवा जो हमारा पॉइंट हमें जो लगता है वो थोड़ा सा ग्रामर का तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं वोकैबुलरी है, जो ग्रामर का पोर्शन नहीं होता, जितने भी वोकैब्स होते हैं, वोकैब्स होते हैं। वोकैब्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब जो वोकैब्स हैं ये ग्रामर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, इसलिए कुछ बेसिक वर्ड्स आने चाहिए। बेसिक वर्ड्स बोलते कुछ रूट वर्ड्स मैंने बताया है, आप नीचे लिंक में देख सकते हैं सब, और उसके अलावा कुछ वर्ड्स और आप जो भी आपके डेली लाइफ में यूज होता है कुछ वर्ड्स पता है। हालांकि मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा था कि आप इस पर थोड़ा सा काम करें। इन 5 पॉइंट्स पे अगर आप काम कर लिए तो इससे अलावा आपको कुछ भी ग्रामर में और नहीं पढ़ना है। बस इन 5 पॉइंट्स को अगर आपने क्लियरली समझ लिया, पढ़ लिया है, तो समझ लीजिए आपका ग्रामर कंप्लीट है। 50% ज्यादा ग्रामर पोर्शन आपने कवर कर लिया है और आपके स्पीकिंग में मैक्सिमम यूज इसी का होता है। ये बात जान लीजिए, हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं, टेंसेस का यूज करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, और वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स तो हमें आने ही चाहिए। बेसिक वर्ड्स तो थोड़ा सा हमें वैसे भी हम लोग जानते हैं, आज के टाइम में लोग मोर देन 50% वर्ड्स तो इंग्लिश का ही बोलते हैं। हम लोग कहते हैं फैन नहीं चल रहा, लाइट नहीं है, तो ये चीजें क्या है, सब सारे वर्ड्स इंग्लिश का ही। हम लोग ट्रेन बोलते हैं, मोबाइल, तो अब क्या हो रहा है, 50% वर्ड्स हम लोग इंग्लिश का ही बोलते हैं। तो फिर भी लेकिन कुछ वोकैब्स में, कुछ एक्स्ट्रा वोकैब्स पे ध्यान देने होते हैं, और इन टॉपिक्स पे अगर ये टॉपिक्स हमारे क्लियर है तो मैं गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया जिसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे हमें इंग्लिश कैसे आती, जितने भी सक्सेसफुल स्पीकर होते हैं, जो लोग भी एक फ्लुएंट स्पीकर होते हैं, उनकी कौन कौन सी क्वालिटी होती है, वो लोग कैसे इंग्लिश सीखे, आप लोग वहां पे जाकर के ये देख सकते हैं कि वो लोग कैसे इंग्लिश सीखे। लेकिन वो तो ठीक है, आपको वहां पे मैंने बताया था आपसे कि आपको ग्रामर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको आए तो और अच्छी बात है। और याद रखिए, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि बोलना बोलने से आता है, उसमें ग्रामर का कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ इन पॉइंट्स को आप जानिए। अगर आप ग्रामर सीख के बोलना चाहते हैं, आपको लगता नहीं सर मैं ग्रामर के साथ बोलूंगा, तो बिल्कुल आप इन पॉइंट्स को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इस पे डेली काम करते हैं तो विद इन 1 वीक या 15 डेज में आप ये पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को आपने कवर कर लिया तो आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।